अभी तक के 200 से अधिक छापे पड़ चुके हैं हमारे ईडी, आईटी, डीआरआई पूरे छत्तीसगढ़ में। और पिछले दिनों कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। उस समय जो लोग व्यवस्था से जुड़े थे उन्हीं के घरों में छापा डाले। कुछ घर में तो बिना ECIR, मतलब ये टेक्निकल वर्ड है जिसे हम थाने में FIR कहते हैं, तो थाने में FIR होने के बाद ही ईडी है उससे वो लेते हैं। बिना FIR के वो ECIR जनरेट नहीं करते और कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये प्रावधान है उसमें। तो बिना ECIR नंबर के उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का छापा डाला क्योंकि उनको बाधित करना था महाधिवेशन को। इसमें भी वो लोग जो अभी मेरे जन्मदिन के दिन बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो जो लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसके घर में जाके बैठ गए ईडी वाले। मुझे पता भी चला कि आप लोग छापा डालने वाले हैं, तो आज करेंगे क्या? तो बोले आज नहीं, कल 23 तारीख है, कल करेंगे। तो ये सूचना भी थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि आपने बढ़िया गिफ्ट दिया मुझे। और उन्हीं के घर में मनीष बंछोरे, आशीष वर्मा है, इन कार्यकर्ताओं के, हमारे विनोद वर्मा जी मेरे राजनीतिक सलाहकार हैं, उसके घर में मारे गए क्योंकि सब व्यवस्था देख रहे थे लोग। तो उसके यहाँ तो डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम। महाधिवेशन सबसे अच्छा सफल महाधिवेशन हुआ हमारे यहाँ का। वो परसों का कार्यक्रम भी बहुत शानदार रहा। तो ये लोग कोशिश यही करते हैं कि उस दिन, मतलब कुछ लोग सेडिस्ट होते हैं, परपीड़क, तो दूसरे को पीड़ा देने में उनको आनंद मिलता है। आपका इशारा किसकी तरफ है? जो केंद्र में सरकार बैठी उसी को इशारा करेंगे भाई, और किसी पीड़ा मिल रही है हमको। सीधी सी बात है। वो लोग ऐसे दिन चयन करते हैं जिससे जो हम लोगों का जो कार्यक्रम हो ध्वस्त हो जाए। 23 तारीख की घटना के बाद पता चला कि असली जो प्रतिद्वंदी है वो ईडी और आईटी है। चुनाव पाटन में वही लोग लड़ेंगे क्योंकि पाटन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ, उसके यहाँ छापा डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में, मैंने कार्यकर्ताओं से कहा, अपने साथियों से, कि पिछले समय मैं चुनाव में गया नहीं था, नामांकन मत भरा और आप लोग चुनाव लड़े, और जब मैं लड़ता था खुद से उसे 3 गुना ज़्यादा वोट से आप लोग जिताए थे। लेकिन इस समय जो लड़ाई है वो केवल भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से नहीं, बल्कि ईडी और आईटी से भी होगी। उसके लिए भी तैयार रहें। किसी व्यापार व्यवसाय चौपट कर देता है, एक बार किसी के यहाँ ईडी छापा पड़ जाए तो ज़िंदगी भर पेशी में चले जाए, और कहीं गिरफ्तार करे तो जेल में, फिर जेल में रहे तो जमानत नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं होना है। तो आप एक तरफ पूरी संपत्ति जब्त कर लिए, दूसरा उसको जेल में डाल दिए, बेल होना नहीं है, तो ज़िंदगी बर्बाद है। और केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार का, या राजनीतिक व्यक्ति है तो पूरे सिस्टम का। ब्लॉक की बैठक होकर अनुशंसा करके वो जिले की बैठक होगी, और जिले की बैठक के बाद प्रदेश में भेजेंगे, और प्रदेश में जैसे आता है उसके बाद मीटिंग के तौर शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे तो सिंगल ही होंगे। सिंगल मतलब जो आवेदक हैं किसी विधानसभा में, जैसे अभी करीब 5 विधानसभा ऐसे जिसमें एक ही आवेदन आया है। जब एक ही आवेदन आया है और वो विनिंग कैंडिडेट है हमारे सर्वे के हिसाब तो से, वो सिटिंग कैंडिडेट ही रखा है। तो फिर अब हाईकमान फैसला करेगी। ऐसा नहीं है कि वो उस हाईकमान का उसके पास सर्वाधिकार है, वो अपने रणनीति के तहत कुछ भी फैसला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई चेहरा नहीं है। बात के और प्रभावी आए तो भी उन्होंने कहा कोई चेहरा नहीं है, हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और फिर किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं है। पर इससे कोई आपको लगता है कि इससे कोई नेगेटिव असर हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस में, कर्नाटका में भी आपने कोई घोषित तो नहीं किया था उससे पहले कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो? अलग अलग प्रदेश में राजनीतिक दल अलग अलग समय में निर्णय लेते हैं।